हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट में बात कर रहे थे, जो लास्ट लेक्चर किया था, तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे थ्रेड मेजरमेंट के बारे में, कि जो हमारी थ्रेड मेजरमेंट होती है, जिसके अंदर हमने बात की कि स्क्रू थ्रेड, जो स्क्रू थ्रेड है, उस पर हम मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स की बात की थी और मेजरिंग एलिमेंट्स की भी बात की थी कि किस तरह से हम मेजर करते हैं, जिसके अंदर हमने पिच के बारे में, जो पिच डायमीटर होता है उसके बारे में बात की। नेक्स्ट हमने बात की थी उसके बाद जो हमारा सेकंड था गियर मेजरमेंट। तो गियर मेजरमेंट में भी आपको बता दिया था कि गियर एक व्हील होता है जिसके ऊपर टूथ कटे होते हैं, किसी दूसरे गियर के साथ, जिसके ऊपर टीथ कटे होते हैं, उसके साथ मैश करता है और मोशन प्रोवाइड करवाता है। उसके अंदर भी कुछ टर्म्स थी जिसमें हमने गियर टू टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की कि एडेंडम सर्कल होता है, पिच सर्कल डायमीटर होता है, पिच क्या होती है। तो उन सब पॉइंट्स के बारे में, मतलब वो हमने दोनों टॉपिक कंप्लीट किए हमारे थ्रेड मेजरमेंट, और नेक्स्ट हमारे कौन सी थी, जो हमारा रहेगा गियर मेजरमेंट। आज हम बात करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में। एरर मतलब कि कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस दौरान उस मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर आ जाना। वो एरर काफी कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से आ सकते हैं, कि जैसे वाइब्रेशंस हो रही हैं हमारी जो मशीनरी है उसमें, जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो टूल यूज कर रहे हैं, अगर हमने प्रॉपरली क्लैंप नहीं किया तो उस वजह से एरर आ सकते हैं। तो एरर यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए हमारी मेजरमेंट के अंदर, हमारा जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो हमारे लिए रहती एरर्स इन मेजरमेंट। यहाँ पे हम बस उसी एरर के बारे में बात करेंगे कि एरर इन मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के अंदर जो एरर्स है वो किस तरह से आते हैं। तो हमारा जो पहले हम बात करेंगे एरर के बारे में। एरर इन मेजरमेंट हमारा टॉपिक होगा, और सबसे पहले बात करते हैं एरर के बारे में कि एरर क्या होता है। तो एरर क्या है? द अनसर्टेनिटी इन ए गिवन मेजरमेंट, कि जो हमें एक गिवन मेजरमेंट है, हमारे पास एक मेजरमेंट है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, यानी कि वो प्रॉपर ठीक नहीं है, एक सर्टेन लिमिट में, एक सर्टेन सीक्वेंस में, जब बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल मेजरमेंट है उसके मुताबिक नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है, रीडिंग की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या है, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरह से यूनिफॉर्म मेजरमेंट नहीं है, तो वो होता है हमारे लिए एरर। तो हम क्या लिखेंगे? द अनसर्टेनिटी इन ए the uncertainty in a given measurement, की जो हमें गिवन मेजरमेंट है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे लिए क्या है? वो एरर है। तो हम क्या लिखेंगे? द अनसर्टेनिटी in a given measurement, the uncertainty in a given measurement is known as error। उसको हम क्या बोल देंगे? एरर। जहां फिर लिख सकते हैं कि एरर क्या है? एरर इज मेजर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, कि जो हमारा एरर है, अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि हमें एरर किसी भी मेजरमेंट के अंदर, या फिर कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर एरर है, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो उस एरर को मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो हमने अभी मेजर की है, मान लीजिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हमने एक वैल्यू मेजर की है, और एक हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू है। तो उन दोनों की, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक एक्चुअल वैल्यू है, एक मेजर्ड की वैल्यू है, उन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, मेजर करेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा एरर के बारे में। हम किसको मेजर कर सकेंगे? एरर की, कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो भी इक्विपमेंट है, हमारी मशीनरी है, उसके अंदर एरर है या नहीं। तो एरर को कैसे कर सकते हैं? एरर इज मेजर्ड बाय किस तरह से मेजर करके? द डिफरेंस, किस चीज की जब कंपैरिजन लिख सकते हो कि एरर इज मेजर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन measured value and the actual value of physical quantity।
कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर जो एरर्स है उसको पता करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हम एरर को कैसे मेजर करेंगे कि डिफरेंस चेक करके। किसके बीच का डिफरेंस? कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एरर। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? एरर को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एरर। एक बार देख लीजिए, एरर इन मेजरमेंट हमने शुरू किया। तो एरर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे एरर के ही बारे में कि एरर क्या होता है। तो एरर आपको बताया कि द अनसर्टेनिटी इन ए गिवन मेजरमेंट, कि कोई हमारे पास एक मेजरमेंट है, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको हम बोलते हैं एरर। और एरर को हम मेजर किस तरह से कर सकते हैं? एरर को जब भी हम मेजर करेंगे तो मेजर किस तरह से करेंगे? डिफरेंस करके। डिफरेंस किनके बीच में? जो हमारी मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर की है और एक हमारी है एक्चुअल वैल्यू, दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस जो होगा वो, उससे हमें पता लगेगा एरर के बारे में कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है, हमारी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, उसके अंदर एरर है या नहीं है हमारी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर्स, कि जो ये एरर्स आते हैं, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर्स आते हैं, जो ये एरर्स हैं, इनकी मेन वजह क्या है? सोर्सेज क्या है? कहां से आते हैं? तो सबसे पहले नॉइज, कि जैसे हमारी मशीनरी है, जिस मशीनरी पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमारी मशीनरी, हमारी मशीन, हमारे इक्विपमेंट्स नॉइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या आएंगे? उसकी वजह से भी एरर्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट कारण क्या हो सकता है? नॉइज, जिसकी वजह से एरर्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो भी हम बना रहे हैं प्रोडक्ट या फिर हमारी मशीनरी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड सोर्सेज ऑफ एरर के अंदर, वो क्या हो सकता है? रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, तो ये भी एक वजह है हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर आने की। नेक्स्ट है डिजाइन लिमिटेशन, कि जो हमारा डिजाइन है उसके अंदर क्या है? लिमिटेशन। डिजाइन लिमिटेशंस, यानी कि जो हम मशीनरी का यूज कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए, मेजर करने के लिए, अगर उसके डिजाइन के अंदर कुछ खराबी है, डिजाइन एक मात्रा तक है, लिमिट है, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं? एरर्स आ जाते हैं हमारे किसके अंदर? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, जब फिजिकल क्वांटिटी जब बोल सकते हो, जो भी हम जिस भी प्रोडक्ट्स पे हमारे एरर्स आ रहे हैं, जिसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एरर काफी चीजों में आ सकते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स में एरर हो जाते हैं, हम जो मशीनरी यूज करते हैं उसके अंदर एरर आ जाते हैं, और फिर जब हम उन दोनों का यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट के अंदर भी क्या आ जाते हैं? एरर आ जाते हैं, जिससे जो क्वालिटी बनती है हमारे प्रोडक्ट की, वो क्या होती है? बिल्कुल पुअर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉइज, रिस्पॉन्स टाइम, डिजाइन लिमिटेशन। इसके अलावा हो सकता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन भी एक रीजन है किसका? सोर्सेज ऑफ एरर का, जिसकी वजह से क्या आते हैं? एरर्स आते हैं। डिटेरियोरेशन ऑफ मेजरिंग सिस्टम, कि जो हमारा मेजरिंग सिस्टम है उसके अंदर धीरे धीरे खराबी आना, डिटेरियोरेशन होना, धीरे धीरे पतन होना उसका, तो वो भी एक कारण होता है सोर्सेज ऑफ एरर का। तो एरर और सोर्सेज ऑफ एरर के बाद में बात की, तो एरर कौन कौन से आ जाएंगे? नॉइज, रिस्पॉन्स टाइम, डिजाइन लिमिटेशन और ट्रांसमिशन, ये हमारे क्या रहेंगे? एरर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, या फिर बोल सकते हो टाइप्स ऑफ एरर, कि जो हमारे एरर है वो कितने तरह के होते हैं। किसके अंदर? टॉपिक हमारा वही चलेगा, एरर्स इन मेजरमेंट। तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा? टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर। तो जब हम एरर की बात करेंगे तो कुछ एरर होते हैं हमारे पास, जैसे कि रैंडम एरर्स, कांस्टेंट एरर, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, और इसके अलावा ग्रॉस एरर होते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर में कौन सा रहेगा? कांस्टेंट एरर। सेकंड हमारा क्या आ जाएगा? रैंडम एरर। सेकंड क्या रहेगा? रैंडम एरर। थर्ड हमारा होगा
जो हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट एरर क्या होते हैं, रैंडम एरर क्या होते हैं, ग्रॉस एरर क्या होते हैं। फर्दर ये आगे डिवाइड होते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, अलग अलग टाइप्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे कांस्टेंट एरर की, तो कांस्टेंट एरर क्या है? एन एरर इज सेड टू बी कांस्टेंट। एक एरर को हम कांस्टेंट तब बोल सकते हैं जब क्या हो, इट इफेक्ट्स मेजरमेंट इज सिमिलर इन मैनर, यानी कि जब भी हम मेजरमेंट करें वो मेजरमेंट क्या रहे, एक ही जैसी रहे। जब भी हम मेजरमेंट करें वो एक ही तरीके से, एक ही मैनर से हम कर रहे हैं, तो वो जो एरर आएगा हमारी मेजरमेंट के अंदर, उस एरर को हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर, यानी कि जो कांस्टेंट रहता है हर जगह पे। मान लीजिए हमने आज किया तो वो 5 है, कल भी 5 है, 6 भी, मतलब एक ही कांस्टेंट एरर रहेगा जब भी हम करेंगे मेजरमेंट सिमिलर मैनर की तरह, तो वो हमारे लिए होता है कांस्टेंट एरर। तो कांस्टेंट एरर के अंदर क्या लिख सकते हैं? इट अफेक्ट्स ए मेजरमेंट, इट अफेक्ट्स ए मेजरमेंट, इट अफेक्ट्स ए मेजरमेंट इन सिमिलर मैनर। मेजरमेंट के अंदर इफेक्ट कैसे डालता है? इन सिमिलर मैनर। ठीक है, सिमिलर मैनर की और क्या कर रहा है, वो इफेक्ट डाल रहा है, तो वो हमारे लिए कौन सा एरर होता है? उस एरर को हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर, कि इट अफेक्ट्स ए मेजरमेंट इन सिमिलर मैनर, कि एक सिमिलर सेम तरीके से वो क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, और सेम तरीके का इफेक्ट आ रहा है हमारी मेजरमेंट के ऊपर। सेकंड बात करते हैं रैंडम एरर के बारे में। तो रैंडम एरर क्या होंगे? कि एन एरर व्हिच अकर्स रैंडम मैनर एंड कैन नॉट बी ट्रेस्ड एनी डेफिनेट कॉज, यानी कि जो रैंडमली, यानी कि ऐसे नहीं बोल सकते कि एक बार में ही कि रैंडमली, मान लीजिए यहाँ पे वो एरर आया है, नेक्स्ट 5 प्रोडक्ट छोड़ के नेक्स्ट जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके बाद एरर आया, मान लीजिए यहाँ पे एरर आया, एक बार एरर, फिर क्या वो चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, नेक्स्ट फिर एरर आ गया, नेक्स्ट सही चला, फिर एरर आ गया। तो इस तरह से रैंडमली क्या आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए मेजरमेंट, वो हमारा एरर कौन सा होता है, उस एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। तो क्या लिख सकते हैं? एन एरर व्हिच अकर्स इन रैंडम मैनर, एन एरर व्हिच अकर्स इन रैंडम मैनर, कि एक रैंडम मैनर, यानी कि रैंडमली अक्कर हो रहे हैं जो एरर्स, रैंडमली जो एरर्स आ रहे हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं? वो एरर हमारे कहलाते हैं रैंडम एरर। उन एरर को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, हमारा कौन सा रहेगा? ग्रोस एरर। थर्ड हमारा कौन सा है? ग्रोस एरर। ये क्या होता है? ग्रोस एरर मेनली होता है ह्यूमन मिस्टेक की वजह से, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जब कोई मिस्टेक होती है उसके द्वारा जो एरर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन एरर्स को बोलते हैं ग्रॉस एरर। वो हमारे कौन से होते हैं? ग्रॉस एरर। तो क्या लिखेंगे? दीज एरर्स अकर, दीज एरर्स अकर्स ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, यानी कि ह्यूमन की मिस्टेक की वजह से, ह्यूमन मिस्टेक्स की, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर्स आ रहे हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, उन एरर को क्या बोलते हैं? वो हमारे एरर कहलाते हैं ग्रॉस एरर। वो एरर कौन से होते हैं? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर नेक्स्ट आगे कुछ टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर सिस्टमेटिक एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की एरर की वजह से, सिस्टम के अंदर जो एरर है उसकी वजह से, तो ये आ जाते हैं ग्रॉस एरर के। ग्रॉस एरर के आगे फर्दर कैसे डिवाइडेड होते हैं? ये ग्रॉस एरर नेक्स्ट आगे डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक या फिर लिख सकते हो सिस्टमैटिक या फिर सिस्टम एरर। ये कौन से होते हैं? सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। इसके अलावा जो ग्रॉस एरर है वो आगे और डिवाइडेड होता है किस चीज में? जैसे कि मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे यूज हम कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी एक कारण है, किस चीज का कारण है? जो हमारे ग्रॉस एरर है। जैसे कि सिस्टमैटिक एरर, कि हमारा जो सिस्टम है जिस पे हम यूज कर रहे हैं, अगर हमने जो
एरर्स वैल्यू है, जो भी हमने एक सिस्टम के तरीके से उसको काम नहीं कर रहे, किसकी गलती है? वो ह्यूमन मिस्टेक है, जिसकी वजह से उसके अंदर एरर आ रही है, यानी कि सिस्टमेटिक एरर आ रहे हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं चल रहा है, यानी कि जो डेफिनेट रूल्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे, कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ इनकी क्या होती हैं, वैल्यूज होती है, अगर हम उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो वो गलती किसकी है? ह्यूमन मिस्टेक है, और उसकी वजह से जो एरर आएगा वो एरर कौन सा रहेगा? सिस्टमैटिक एरर। इसी तरह मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट जिस यूज के लिए बने हैं, जिस काम के लिए बने हैं, अगर हम उसको उस तरह के काम के लिए ना करके किसी और काम के लिए कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एरर आ रहे हैं। तो वो एरर जो होते हैं उनको बोलते हैं मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमने जिस यूज के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है उसकी बजाय हम किसी और काम के लिए यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वो भी हमारा जो एरर रहेगा, उसकी वजह से जो एरर आता है उस एरर को बोलते हैं मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, उस इंस्ट्रूमेंट्स का हमने क्या किया है? मिसयूज किया। तो वो हमारे लिए कौन सा एरर रहता है? मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे ग्रॉस एरर के अंदर। तो 3 एरर है, तीनों एरर के बारे में हमने बात की कि कौन कौन से? कांस्टेंट एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। कांस्टेंट एरर कौन से होते हैं? इट अफेक्ट्स ए मेजरमेंट इन सिमिलर मैनर, एक सिमिलर तरीके से, कि जो पहले तरीका चल रहा है उसी तरीके के साथ एरर्स आ रहे हैं हमारी मेजरमेंट के अंदर, तो वो हमारे लिए कौन से रहते हैं? वो होते हैं कांस्टेंट एरर। रैंडम एरर एंड एरर व्हिच अकर्स इन रैंडमली मैनर, यानी कि रैंडम मैनर से एरर्स आ रहे हैं हमारी वैल्यूज के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, वो एरर रहेंगे हमारे लिए रैंडम एरर। ग्रॉस एरर के अंदर क्या लिखा है कि दीज एरर्स अकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर्स प्रोड्यूस हुए हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे कहलाते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक एरर, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि लोडिंग इफेक्ट भी हो सकता है इसके अंदर, कि लोडिंग का इफेक्ट भी पड़ता है हमारी वैल्यूज के ऊपर, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी वजह से, लोडिंग की वजह से भी हमारे वैल्यूज के अंदर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या आते हैं? एरर आते हैं। तो वो हमारे कौन से होते हैं? एरर। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहेंगे? 3 तरह के एरर, जिनके बारे में बात की। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन क्वालिटी, कि जो भी हम प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर एरर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, ये हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन क्वालिटी, क्योंकि मेन हम कोई भी अगर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के अंदर मेन हमारी क्या रहती है? क्वालिटी। क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तभी हम प्रोडक्ट्स को क्या कर सकेंगे? बेच सकेंगे, सेल कर सकेंगे, और हमारी जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सके, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, ग्रोथ भी होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो एरर का पड़ता है वो क्वालिटी के ऊपर पड़ता है। तो वही हम यहाँ पे बात करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन क्वालिटी। इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन क्वालिटी, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, कोई भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर एरर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इनकरेक्ट डिजाइन। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? इनकरेक्ट डिजाइन, कि अगर हम जो भी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, अगर उसका डिजाइन इनकरेक्ट है तो उसकी वजह से क्वालिटी के ऊपर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। कि क्या? इफ देयर आर एरर इन इंस्ट्रूमेंट्स, कि इफ देयर आर एरर इन इंस्ट्रूमेंट इट विल नॉट गिव ए प्रॉपर राइट वैल्यू, कि अगर हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, अगर उसका डिजाइन ठीक नहीं है तो उसकी वजह से जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट के अंदर वो क्या होगी? एक राइट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, यानी कि जो मेजरमेंट होगी उसके अंदर क्या रहेंगे? एरर रहेंगे। सो डिजाइन शुड बी इफेक्टेड, ठीक है, इफेक्ट करता है, किस चीज को इफेक्ट करता है? क्वालिटी को, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को। तो इनकरेक्ट डिजाइन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू एरर,
कि एरर की वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का डिजाइन है, अगर डिजाइन ही इनकरेक्ट है तो उसकी वजह से जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी क्या आते हैं, एरर्स आते हैं, जिस एरर की वजह से क्या होते हैं, कभी भी हमें राइट वैल्यू नहीं मिलती, यानी कि जो हम प्रोडक्ट से चाहते हैं वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। तो इसलिए इनकरेक्ट डिजाइन भी काफी इफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ देयर आर एरर इन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इफ देयर आर एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर है तो वो क्या करेंगे, कभी भी राइट वैल्यू नहीं देंगे। तो क्या होगा, इट विल नॉट गिव राइट वैल्यू, जिसकी वजह से जो हमारी राइट मेजरमेंट है या फिर राइट वैल्यू लिख सकते हैं, कभी भी राइट वैल्यू नहीं आएगी। सो द डिजाइनिंग में बी इफेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग। तो इसलिए जो भी हमारा डिजाइनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट होगी। किसकी वजह से, जो हमने गलत रीडिंग दी है। डिजाइनिंग में भी इफेक्टेड या फिर डिजाइनिंग में भी इफेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग्स, कि जो इनकरेक्ट रीडिंग, क्योंकि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही एरर है, मान लीजिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने सब कुछ चेक करना है, अगर इसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर है, इसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर खराबी है, तो इससे जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, जो भी चीज चेक करेंगे तो उसके अंदर भी एरर्स रहेंगे। वही हमने यहाँ बात की है। तो इस वजह से जो डिजाइन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि इफ देयर आर एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर है, इट विल नॉट गिव राइट वैल्यू, तो वो राइट वैल्यू नहीं देगा, यानी कि जो भी हम रीडिंग्स लेंगे वो सारी रीडिंग्स क्या होंगी, गलत होंगी। सो डिजाइनिंग में भी इफेक्टिव ड्यू टू, तो इसलिए जो डिजाइनिंग रहेगी, सो डिजाइनिंग में बी इफेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग, और उसकी वजह से जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे तो डिजाइनिंग इफेक्ट होगी, किस वजह से, जो हमें गलत रीडिंग मिली है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर आने से। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो इफेक्ट ऑफ एरर के अंदर सेकंड हमारा क्या रहेगा, डिफिकल्टी टू मेंटेन रिकॉर्ड, यानी कि जो क्वालिटी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी टू मेंटेन क्वालिटी रिकॉर्ड्स। अब देखिए, डिफिकल्टी टू मेंटेन क्वालिटी रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर नहीं है तो उस वजह से जो हमने पहले रीडिंग ली है तो वो रीडिंग सब में चलेगी, यानी कि वो ही हमारी रीडिंग, वो इंस्ट्रूमेंट, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर नहीं है तो हमारी रीडिंग क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। मान लीजिए हमने एक बार रीडिंग किया, दूसरी बार रही, तीसरी बार, चौथी बार, तो रीडिंग सारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी वजह से हमें बार बार जो रीडिंग्स है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो हमने क्वालिटी मेजर की है, अगर हमने फर्स्ट में क्वालिटी चेक की है तो क्वालिटी हमारी 80% है, तो सेकंड में भी 80 रहेगी, थर्ड में भी 80 रहेगी, फोर्थ में भी 80 रहेगी, अगर वो क्या है, क्वालिटी के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर नहीं है। लेकिन अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर है, इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे खराब है, तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हर प्रोडक्ट्स की अलग अलग से क्या करनी पड़ेगी, क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसलिए डिफिकल्टी टू मेंटेन क्वालिटी रिकॉर्ड हमेशा क्या रहती है, डिफिकल्टी रहती है, हमारे जो भी क्वालिटी होते हैं उस क्वालिटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या रहती है, डिफिकल्टी रहती है। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, डिफिकल्टी टू मेंटेन क्वालिटी रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, जैसे क्वालिटी की बात की, डिफिकल्टी की, थर्ड हो सकता है डिफिकल्टी टू इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको इंस्पेक्शन करने के लिए, कि हमने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करनी है, तो इंस्पेक्शन के अंदर भी क्या रह सकती है, डिफिकल्टी आ सकती है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमने इंस्पेक्ट करना है, तो इंस्पेक्शन के अंदर भी क्या रहेगी, डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे।